नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज की गई जारी। पंजाब सरकार ने जारी सभी प्रतिबंधों को बढ़ाया 31 मई तक। और हरियाणा में कोविड मरीजों के इलाज के लिए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं बेड व अन्य सुविधाएं। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज जारी कर दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने पिछले दिनों इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है तथा संकट के समय में 2DG ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। एक नई किरण लेकर आया है, यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने में केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी समस्याओं का समाधान हुआ है तथा कोविड महामारी के दौरान सेना आवश्यक वस्तुओं की सहायता उपलब्ध करवाने में लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ये दवा वैज्ञानिकों की 1 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है तथा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए काफी हद तक प्रभावी है। रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये दवा अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने तथा पूर्वक ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,81,386 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,91,000 टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 1,106 वैक्सीन की डोज लगाई गई तथा शहर में कल तक कुल 2,80,150 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से कोविड टीकाकरण करवाने वालों ने वैक्सीन को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताया। डोज लगवाई है, पहले 8 अप्रैल को लगवाई थी, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें से हमारी सेफ्टी है। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें खतरा जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर हमें खुदा न खास्ता अगर हमें कोरोना हो भी गया तो जो ऐसा हम इन्फेक्ट नहीं करेंगे दूसरे को, हमारे से कोरोना नहीं जाएगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और सब लोग आके जो है वैक्सीनेशन करवाएं। चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रयासरत है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना संक्रमण के 664 नए मामले मिले हैं। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने कहा है कि शहर में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे वायरस का डबल म्यूटेंट तथा यूके स्ट्रेन है। उन्होंने बताया कि वायरस के ये दोनों रूप तेजी से फैलते हैं। कोरोना संक्रमण के मिल रहे नए मामलों के आधार पर शहर में विभिन्न स्थानों पर नए 23 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का पालन करने तथा टीकाकरण करवाने का आग्रह किया है। मोबाइल वैक्सीनेशन टीमों की ओर से आज सेक्टर 27 के प्रेस क्लब, सेक्टर 21 के गुरुद्वारा, सेक्टर 42 में लड़कियों के पीजी कॉलेज तथा सेक्टर 35 में IMA हॉल में टीकाकरण किया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जारी पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जारी पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जारी प्रतिबंधों के कारण संक्रमण दर में कुछ कमी आई है व राज्य में स्थिति और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंध बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर स्थानीय हालातों के आधार पर आदेशों में उचित बदलाव कर सकते हैं तथा उन्होंने जिला प्रशासन को कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिक राशि लेने की शिकायतों की जांच करने के आदेश भी दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग को कोविड संबंधी किसी भी तरह की वस्तुओं व दवाइयों की कालाबाजारी या जमाखोरी में शामिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भोजन हेल्पलाइन को सफलता से लागू करने, अस्पतालों में प्रबंध और सुचारू करने के साथ साथ ऑक्सीजन का बेहतर ढंग से प्रयोग सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंतर्गत कोविड फतेह कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास विभागों को गांवों में लोगों को बड़े पैमाने पर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने सर्दी, खांसी जैसे लक्षणों के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे लक्षणों वाले लोगों को दवाइयां उनके घर पर ही दी जानी चाहिए व जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। हरियाणा सरकार की ओर से कोविड की दूसरी लहर से संबंधित प्रबंधों के साथ साथ संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में 100 बिस्तरों के अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इस महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयारी रखनी जरूरी है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में समझता हूँ कि जो कोरोना महामारी है, इसका जो बढ़ता प्रकोप है, इसको रोक पाएंगे। इस लड़ाई को लड़ करके हम इस पर जीत पाएंगे। और अभी तो जो लोग थर्ड वेव की बात भी कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए भी हम मतलब अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कोई थर्ड वेव टाइप चीज़ ना आए। फिर भी यदि ऐसा कोई चीज़ आती है, क्योंकि हमारा कहना है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो कोई भी वर्स्ट स्थिति आती है, उसके लिए भी हम तैयार हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे, सब मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में एनजीओ कई अन्य संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड मरीजों के लिए विभिन्न अस्पतालों में 17,500 बेड की व्यवस्था थी तथा अब हिसार, पानीपत व गुरुग्राम के कोविड केयर सेंटरों के बिस्तरों को मिलाकर राज्य में कुल 19,000 बेड कोविड मरीजों के लिए हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई गई है व पीएसए आधारित ऑक्सीजन उत्पादन भी शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोटरी मिडटाउन चंडीगढ़ व बड़ी कैब्स के सहयोग से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के मौजूदा संकट के बीच जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता ने हालसा के प्रशासनिक भवन में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को कोविड राहत कार्यक्रमों में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना चाहिए। Supply of oxygen to COVID patients is a major challenge. All the COVID warriors, including doctors, police officials, government machinery, and the honorable courts, they are doing their bit to serve the humankind. This service, Oxygen on Wheels, have been derived from the idea which has been taken from the observations of Honorable Punjab and Haryana High Court. Rotary Chandigarh Midtown, in association with Buddy Cabs, we have modified these cabs and we have fitted oxygen cylinders in these cabs, and these cabs would exclusively cater to COVID patients. उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के कारण नागरिकों के जीवन की दुखों का विस्तार असहनीय एवं परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को हराने के लिए सब संयुक्त रूप से कार्य करते हुए प्रभावी रणनीति से चुनौतियों का सामना करें। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि महामारी को हराने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें तथा अपनी चिकित्सा शर्तों के अधीन टीकाकरण के लिए जाएं। अपने संबोधन में उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोगों को राहत देने के लिए दी जा रही उचित कानूनी सेवाएं तथा हालसा द्वारा जिला प्रशासन व सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठन
इत्यादि कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी भी कार्यक्रम के दौरान साझा की। इस प्रोग्राम के दौरान पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचकुला प्रमोद गोयल सहित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सहित अन्य भी उपस्थित रहे। पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस बार गेहूं की शुरू की गई प्रणाली को किसानों ने बेहद पसंद किया है। इस बार किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसल की राशि प्राप्त करने के लिए बार बार आढ़तियों के चक्कर नहीं काटने पड़े। वह किसान खुश हैं। गांव बगवाला के किसान भूपेंद्र सिंह ने कमाला बोगला अनाज मंडी में FCI को अपनी फसल बेची तथा वह सरकार की इस बार की खरीद प्रणाली से खुश है। ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। केंद्र सरकार द्वारा इस बार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में पिछले साल की अब तक की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क। समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।